हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रशांत एंड पिछले वीडियो में टीसीएस आईपीए का जो सेकंड क्वेश्चन था वो उसका कंपाइलेशन जो था सबमिशन वाला वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था अच्छे से। तो मैंने सोचा चलो एक इसके लिए नया वीडियो बना देते हैं जिसमें हम वापस से पूरा क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन रहेगा एंड सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। नाउ अगेन वी कम इन द कंपाइलर विंडो। ये जो क्वेश्चन है इसमें ये एकदम सिमिलर है प्रीवियस क्वेश्चन जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में किया था। और मैंने कहा भी था कि इन सब में जो क्वेश्चन रहता है, जो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो सेम ही रहता है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन रहता है ना। ये बेस्ड रहता है ऊप्स एंड इनपुट टाइप जो आप लेते हैं। तो हम लोगों का जो अप्रोच है वो प्रीवियस वीडियो जैसा ही रहेगा कि हम लोग पहले माई क्लास का, ना कि ये सॉल्यूशन, ये जितने भी क्लासेस आपको दिए गए हैं उसको इग्नोर कीजिए। यहाँ पर मेन मेथड जिस क्लास में है जैसे सॉल्यूशन एंड यूज़ द माई क्लास मेथड, और उसको हम लोग बॉयलर प्लेट पहले एक बार कंपाइल कर लेंगे। तो वी विल यूज़ क्लास माई क्लास। ये हम लोगों का बेसिक बॉयलर प्लेट कंपाइल। ओके, प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, बस ये मैसेज ही हम लोगों को चाहिए होता है। अब हम लोग अपना कोड और जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट कर सकते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले हम लोग लैपटॉप बनाते हैं एंड हम लोग रिक्वायर्ड फील्ड ही बनाएंगे इसमें, एकदम सिमिलर। यहाँ पर जो हम लोग एट्रीब्यूट्स के नेम हैं वो कोई कंपल्सेशन नहीं है कि हम लोग सेम ही नेम दें, हम लोग अपने हिसाब से भी नेम दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसका नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। हाँ, ये हम लोगों का नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बन गया है। उसके बाद हम लोग गेटर्स बना लेते हैं। ओके, अभी हम लोगों ने गेटर्स बना लिए हैं। यहाँ पर इस प्रॉब्लम में हम लोग सेटर्स यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग जो नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है वो यूज़ ही नहीं करेंगे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। ओके, इसीलिए हम लोगों ने सिर्फ गेटर्स लिखे हैं, सेटर्स नहीं। अगेन हम लोग सबसे पहले इनपुट ले लेते हैं यूज़र से, उसके बाद हम लोग मेथड को चेक करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्कैनर को इंपोर्ट कर लेते हैं एंड इनफैक्ट नॉट स्कैनर, हम लोग यूटिलिटी क्लास के सारे ही क्लासेस को इंपोर्ट कर लेते हैं, है ना। अगर कभी भी हम लोगों को लिस्ट या कोई भी यूटिलिटी क्लासेस की ज़रूरत पड़े तो हमको बार बार उसको इंपोर्ट ना करवाना पड़े, है ना। यहाँ पर कोई ऑटो इंपोर्ट नहीं होता, आपको मैनुअली ही इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर स्कैनर रेफरेंस बनाते हैं स्कैनर ऑब्जेक्ट का। हम लोग क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर है क्रिएट सॉल्यूशन, अगेन जस्ट इग्नोर दिस क्लास नेम। दो मेथड्स बनाने रहेंगे एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट मैंडेटरी कि आप लोग सेम ही मेथड का नाम ले। सिंप्लिसिटी और टाइम बचाने के लिए आप लोग फंक्शन 1 फंक्शन 2 या मेथड 1 मेथड 2 इस तरीके का मैनुअल नेम भी दे सकते हैं। यहाँ पर हम फॉर दिस वीडियो हम यहाँ पर सेम नेम देंगे, वरना हम लोग एग्ज़ाम में जनरली नेम्स नहीं देते। ओके, एंड मेथड्स को बाद में देखेंगे हम लोग। No two laptop would have the same laptop ID. Okay, all the laptop ID will be unique and all searches should be case insensitive. ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ऑन TCS केस इनसेंसिटिव ही डेटा देता है. ओके, द above mentioned static method should be called from the main method. ये आउटपुट कैसे देना है, आउटपुट दोनों मेथड का वो दिया गया है. एंड यहाँ पर बिफोर कॉलिंग दिस स्टैटिक मेथड यूज स्कैनर ऑब्जेक्ट टू रीड द वैल्यूज ऑफ 4 लैपटॉप. सो हम लोगों को 4 लैपटॉप का वैल्यूज रीड करना है स्कैनर से. रेफरिंग एट्रीब्यूट इन द above mentioned एट्रीब्यूट सीक्वेंस, जो इस सेम सीक्वेंस से आउटपुट आएगा. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि ID है तो पहला जो इनपुट है मेरा वो ID ही आएगा, देन ब्रांड, देन OS, देन प्राइस एंड देन रेटिंग कि कैसा रेटिंग है. ओके, एंड इसके बाद में हम लोगों को 2 स्ट्रिंग और लेने हैं, ब्रांड और OS का, जो कि हम लोग इस मेथड पे यूज़ करेंगे. सो सबसे पहले हम लोग इनपुट ले लेते हैं. यहाँ पर हम लोग एकदम सिंपल तरीका यूज़ करेंगे इनपुट लेने का, जो कि है SC डॉट नेक्स्ट लाइन. हर बार हम लोग एक एक करके ना इनपुट लेके हम लोग पूरा का पूरा लाइन ही इनपुट में ले लेंगे और उसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको पार्स कर देंगे. जैसे कि पहले में हम लोगों को इंटीजर चाहिए तो नेक्स्ट इंट जो है उसको ना यूज़ करके हम लोग नेक्स्ट लाइन यूज़ करेंगे और उसको पार्स कर देंगे इंटीजर डॉट पार्स में. ओके, तो यहाँ पर क्योंकि 4 ही लैपटॉप है तो हम लोग n=4 दे देते हैं और जितनी भी लैपटॉप के ऑब्जेक्ट्स रहेंगे वो हम एक एरे में, लैपटॉप के एरे में स्टोर कर देंगे. ये मैंने ओके देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, ये मैंने कर दिया. एंड आगे बढ़ने से पहले आप बीच बीच में जब आपका कोड आप एक्सपेक्टेड है कि एरर ना दे तब आप कंपाइल कोड करके एक बार देख लीजिएगा. पता नहीं क्योंकि ये शट डाउन हो जाता है कंपाइलर बीच बीच में, तो कंपाइलर इशू है यहाँ पर थोड़ा. ओके, कंपाइलर इज वर्किंग फाइन. कभी अभी तक से हम लोगों को कोई एक्सेप्शन नहीं आया है, ये बस टेस्ट केस फेल होने का मैसेज है ना. अब हम लोग रीड करते हैं सारे वैल्यूज को 1 by 1. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक इंडिविजुअल सारे वेरिएबल्स में इस सारे वैल्यू को स्कैनर से स्टोर करवा लेंगे. उसके बाद हम लोग लैपटॉप का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे कंस्ट्रक्टर के हेल्प से, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, सारे वैल्यू को पास करके. हम लोग चाहे तो डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर में भी स्कैनर के मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा. इसीलिए फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग पहले इंडिविजुअल वेरिएबल्स बना लेंगे सारे इसके. ओके, मैंने स्कैनर से सारे वैल्यूज़ को रीड कर लिया है SC डॉट नेक्स्ट लाइन में हर बार, और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने उसे पार्स कर दिया है. जैसे इंटीजर में इंट, पार्स इंट, डबल में पार्स डबल. एंड आई रिकमेंड कि आप यूज़ कीजिए डॉट ट्रिम, है ना. दिस इज़ ऑप्शनल बट आई रिकमेंड टू यूज़ इट, है ना, कि कोई स्पेस भी, क्योंकि आप पूरा लाइन यूज़ कर रहे हैं तो कोई स्पेस ना रह जाए. ओके, नाउ अब हम लोग इस सारे वैल्यूज़ के हेल्प से एक लैपटॉप का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इस लैपटॉप के एरे में ith इंडेक्स में उसको स्टोर करवा देंगे. नाउ हम लोगों के लैपटॉप का जितने भी डेटा है वो लैपटॉप के एरे में आ गया है. अब हम लोग 2 वैल्यूज़ और रीड करेंगे. ऐसा, एंड इसको भी इनपुट लेने के बाद हम लोग और एक बार कंपाइलर को एक बार रन करवा लेते हैं कि हम लोगों का कोड जो है वो सही है या नहीं है.
हाँ, यहाँ पर एक एरर आया है। ओके, नेक्स्ट लाइन में कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर एक टाइपो एरर, नेक्स्ट लाइन। ओके, अगेन कंपाइल। सो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है। एंड आई ऑल्सो रिकमेंड कि आप लोग कंपाइल करते करते आगे जाएं, क्योंकि जो डीबगिंग है वो इजी पड़ेगा। आप लोगों के पास उतना टाइम नहीं है कि आप वापस से कोड को रीस्टार्ट करें लिखना, या फिर डीबग करने का एक अच्छा टाइम आपको मिल जाए। कंपाइलर वैसे ही उतना अच्छा है नहीं, इसलिए बहुत बेसिक कंपाइलर है। इसीलिए नाउ हम लोग अब क्योंकि इनपुट्स ले लिए हम लोग, तो अब हम लोग बाकी के दो मेथड्स जो इम्प्लीमेंट करने हैं उसकी तरफ देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला मेथड देखते हैं, यहाँ पर count of laptops by brand method. This method will take two input parameter, array of laptop objects and a string. The method will return the count of laptops, okay, from array of the laptop object for the given brand whose rating is more than 3. Means from these laptop array we have to give the count of the laptops who has more than the 3 rating of that particular brand. हम लोग बना लेते हैं इसको जल्दी से, पब्लिक स्टैटिक। अब क्योंकि ये काउंट दे रहा है तो इट विल रिटर्न इंट, एंड यहाँ पर मेथड का नाम हम सेम ही ले लेते हैं, इट विल टेक एन एरे ऑफ लैपटॉप and it will take the brand, I think brand। तो काउंटर के लिए हम लोग यहाँ पर एक काउंट नाम का वेरिएबल यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग लैपटॉप को इटरेट करेंगे फॉर ईच लूप से, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर इंडेक्सिंग की जरूरत नहीं है। नाउ अगर हम चेक करेंगे कि लैपटॉप के जो करंट लैपटॉप है उसका अगर ब्रांड जो है वो अगर इक्वल है इस ब्रांड का, तो हम लोग काउंट को तब आगे बढ़ाएंगे जब इसका जो रेटिंग है वो 3 से ज़्यादा है। ओके, सो इफ हम लोगों ने ये इम्प्लीमेंट कर दिया इसका लॉजिक कि अगर लैपटॉप का जो ब्रांड है वो हम लोगों का रिक्वायर्ड ब्रांड से अगर मैच करता है एंड लैपटॉप का जो रेटिंग है वो अगर 3 से ज़्यादा है तो ही काउंट को एक आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पर डबल इफ़ ना यूज़ करके हम लोग एंड का भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। अभी हम डबल इफ़ ही रहने देते हैं क्योंकि कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते इस कंपाइलर में। नाउ रिटर्न काउंट, और यहाँ पर इफ नो लैपटॉप विद द above condition is present in the array then the method should return 0, है ना। सो ऑटोमेटिकली अगर ये इफ कंडीशन कभी ट्रू नहीं होगा तो काउंट जो है वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब 0 कभी अपडेट नहीं होगा, एंड वी विल रिटर्न द 0। ओके, अब इस मेथड को हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग पास कर दे रहे हैं लैपटॉप का एरे, दैट इज लैपटॉप्स, एंड जो ब्रांड का हमको सर्च करना है, फर्स्ट वन ब्रांड, और बस इसको कंपाइल करके देखते हैं। ओके, जो पहला मेरा वैल्यू आ रहा है 2, इट इज एज एक्सपेक्टेड, है ना, कि ये सही आ रहा है। लेकिन अगर आप लोग आउटपुट वाले पैनल में देखें सेक्शन में कि फॉर काउंट लैपटॉप द मेन मेथड शुड प्रिंट द काउंट ऑफ लैपटॉप एज इट इज, है ना। लैपटॉप का काउंट एज इट इज प्रिंट करना है अगर वो वैल्यू जो है वो 0 से ज़्यादा हो, लेकिन अगर 0 हो तो उसको प्रिंट करना है द गिवन ब्रांड इज नॉट अवेलेबल। ओके, तो हम लोग काउंट को एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं, क्योंकि हम लोग 2 बार यूज़ करेंगे उसको, एक चेक करने के लिए, एक प्रिंट करने के लिए।
यहाँ पर हम टर्नरी से ही चेक कर लेंगे। काउंट अगर 3 से ज़्यादा है, सॉरी काउंट अगर 0 से ज़्यादा है तो काउंट, एल्स वी विल प्रिंट okay, I think spelling will be right. Let's see. अब हम लोग सेकेंड मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं। एक बार कंपाइल करके और देख लेते हैं। ओके, एग्जीक्यूटेड हो गया। यहाँ पर एक्सपेक्टेड आउटपुट भी मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड मेथड को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर सर्च लैपटॉप बाय ओएस टाइप मेथड्स। ओके, दिस मेथड विल टेक 2 इनपुट पैरामीटर्स, एरे ऑफ लैपटॉप एंड स्ट्रिंग पैरामीटर, सेम जैसा पहले था। द मेथड विल रिटर्न लैपटॉप ऑब्जेक्ट array in an descending order of their laptop ID from the array of laptop objects whose OS attribute matches with the given OS string parameter passed. Okay, ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। हम लोगों को एक मेथड बनाना है जिसमें array of laptops को पैरामीटर में और स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग पैरामीटर में लेगा जो कि OS टाइप रहेगा। ओके, एंड हम लोगों को रिटर्न करना है वो सारे लैपटॉप्स जो कि उस OS टाइप के हो, बट इन डिसेंडिंग ऑर्डर विथ अकॉर्डिंग टू द लैपटॉप आईडी। लैपटॉप आईडी के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न करवाना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको इम्प्लीमेंट करना। यहाँ पर क्योंकि हम लोगों को नंबर ऑफ लैपटॉप्स नहीं पता है तो हम लोग लिस्ट रिटर्न करेंगे, लिस्ट ऑफ लैपटॉप। नाउ सारे लैपटॉप के लिस्ट को स्टोर करवाने के लिए यहाँ पर हम लोग एक लिस्ट बना देंगे, लिस्ट ऑफ लैपटॉप। लेट्स से रिजल्ट। अब हम लोग ये जो लैपटॉप्स का जो एरे है उस पर इटरेट करेंगे और हर लैपटॉप को चेक करेंगे कि वो उसका जो ओएस टाइप है वो हम लोगों का रिक्वायर्ड ओएस टाइप के बराबर है या नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, लैपटॉप का जो एरे है हम लोग लैपटॉप्स, उसमें हर एक लैपटॉप पे इटरेट करेंगे और उसका जो ओएस टाइप है उसको इससे मैच करेंगे, और अगर वो इक्वल है तो हम लोग उस लैपटॉप के ऑब्जेक्ट को इस रिजल्ट वाले लिस्ट में स्टोर करवा लेंगे। ओके, और यहाँ पर केस इनसेंसिटिवली चेक करेंगे, मीन्स इग्नोर केसेस। तो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं इस लॉजिक को। ओके, तो मैंने सारे यहाँ पर लैपटॉप को स्टोर करवा लिया जो कि सेम इस ओएस टाइप का है। ओके, और यहाँ पर हम लोगों ने गेटर्स का यूज़ किया है, गेट ओएस। यहाँ पर गेट ओएस है ना, जो ओएस रिटर्न कर रहा है। अब हम लोग रिजल्ट के जो लिस्ट है उसको शॉर्ट करेंगे, एंड शॉर्ट करने से भी पहले हम लोग एक एज केस चेक करेंगे कि अगर जो रिजल्ट है वो एम्प्टी है तो हम लोगों को रिटर्न नल कर देंगे। ऐसा ही यहाँ पर होगा। अगर आउटपुट वाले सेक्शन में चलेंगे द मेन मेथड शुड प्रिंट द लैपटॉप आईडी एंड ओके, मेथड वाले सेक्शन में सॉरी, इफ नो लैपटॉप विल गिवन ओएस इज प्रेजेंट इन द एरे लैपटॉप ऑब्जेक्ट देन इट शुड रिटर्न नल, है ना। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग इस रिजल्ट पे जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी मेरे लैपटॉप हैं, उसको हम लोग शॉर्ट करेंगे। और यहाँ पर हम लोग एक कंपैरेटर पास करेंगे क्योंकि लैपटॉप जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हम लोग एरो फंक्शन यूज करेंगे and it will simply return difference between the L2 ID and L1 ID.
इस तरीके से हम लोग रिजल्ट के जितने भी लैपटॉप है उसको शॉर्ट कर पाएंगे एज अ डिसेंडिंग ऑर्डर, एंड एट लास्ट हम लोग रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग। वी विल एक्सपेक्ट है द लिस्ट ऑफ लैपटॉप, इसमें हम लोग लैपटॉप्स का एरे पास कर देंगे एंड ओएस। यहां तक पहले कंपाइल करके देख लेते हैं। ओके, एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली मीन्स कोई एरर नहीं है। यहाँ पर जितने भी लिस्ट हैं उसको किस तरीके से आउटपुट में शो करना है, यहाँ पर आउटपुट वाले सेक्शन में आपको दिख जाएगा कि फॉर दिस मेथड द मेन मेथड शुड प्रिंट द लैपटॉप आईडी एंड रेटिंग फ्रॉम द रिटर्न लैपटॉप ऑब्जेक्ट एरे इफ रिटर्न वैल्यू इज नॉट नल। ओके, अगर नॉट नल है ये लिस्ट तो हम लोग इसका आईडी एंड रेटिंग दोनों ही प्रिंट करेंगे, और अगर ये नल हो जाता है तो हम लोग प्रिंट करेंगे द गिवन ओएस इज नॉट अवेलेबल। ओके, I think I have not done any spelling mistake. It's very important कि आप जो आउटपुट स्ट्रिंग के फॉर्म में दे रहे हैं वो एकदम सेम हो, वरना कंपाइलर इसको इनवैलिड बोल देगा, एंड वी विल सिंपली यूज एल्स और रिटर्न। एंड अगर ऐसा नहीं है, अगेन वी विल इटरेट टू द लिस्ट and we will print the laptop ID and rating. Okay. मैंने ये इसलिए यूज़ किया है ताकि हम लोगों को वापस से ये जो मेथड है उसको वापस से कॉल ना करवाना पड़े। इट विल चेंज द लाइन, और कुछ नहीं। कंपाइल करके देख लेते हैं। ओके, तो हम लोगों का कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। यहाँ पर सारे टेस्ट केस भी पास हो गए हैं। ओके, इसके बाद आप लोग चाहे तो सेव कोड कर सकते हैं, उसके बाद सबमिट कोड। यस, ओके, द कोड इज सबमिटेड सक्सेसफुली। तो इतना आप लोगों को करना होगा, एंड दिस इज द रिजल्ट। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।